हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको हल्दर नाग की कहानी बताने जा रहे हैं, जो गमछा और बनियान पहनकर नंगे पैर पद्मश्री पुरस्कार लेने पहुंचे थे। सादा जीवन उच्च विचार, ये कहावत 21वीं सदी में फिट नहीं बैठती है। इसके पीछे का प्रमुख कारण है पैसा। इंसान आज सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है, लेकिन इस देश में एक ऐसा इंसान भी है जो काबिल होने के बावजूद धन दौलत की इस मोह माया से खुद को कोसों दूर रखता है। 5 साल पहले की बात है। सफ़ेद धोती, गमछा और बनियान पहने हल्दर नाग जब नंगे पांव राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने पहुंचे तो उन्हें देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इस दौरान देश के न्यूज़ चैनलों पर इस बात की बहस चल रही थी कि आखिर एक काबिल इंसान ऐसा जीवन जीने को क्यों मजबूर है। जब हल्दर नाग को पद्मश्री पुरस्कार देने के लिए बुलावा भेजा गया था तो उनका जवाब था कि साहब, मेरे पास दिल्ली आने के लिए पैसे नहीं हैं, कृपया मेरा पुरस्कार डाक से भिजवा दीजिए। उड़ीसा के रहने वाले 71 वर्षीय हल्दर नाग कोसली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 1950 में उड़ीसा के बारगढ़ जिले में एक गरीब परिवार में हुआ था। महज 10 साल की उम्र में माँ बाप का देहांत होने के बाद उन्होंने तीसरी कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अनाथ की जिंदगी जीते हुए एक ढाबे में झूठे बर्तन साफ करके उन्होंने कई साल गुजारे। इसके बाद हल्दर नाग ने 16 साल तक एक स्थानीय स्कूल में बावर्ची के रूप में काम किया। कुछ साल बाद उन्होंने बैंक से 1000 रुपये कर्ज लेकर स्कूल के सामने ही कॉपी, किताब, पेन और पेंसिल की एक छोटी सी दुकान खोल ली। इससे वो कई सालों तक अपना गुजारा करते रहे। इस दौरान वो कुछ न कुछ लिखते ही रहते थे और उन्होंने अपने लिखने के शौक़ को मरने नहीं दिया। सन 1990 में हल्दर नाग ने अपनी पहली कविता धोड़ो बरगछ यानी द ओल्ड बनियान ट्री लिखी थी। इस कविता के साथ उन्होंने अपनी 4 अन्य कविताएं एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजी और उनकी सभी रचनाएं प्रकाशित हुईं। इसके बाद उनके लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। नाग कहते हैं, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी और इस वाक्य ने ही मुझे और अधिक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद मैंने अपने आसपास के गाँव में जाकर लोगों को अपनी कविताएं सुनानी शुरू की। इस दौरान मुझे लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली थीं। हल्दर नाग की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने आज तक 20 महाकाव्य के अलावा जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो सभी उन्हें ज़ुबानी याद हैं। वो जो कुछ भी लिखते हैं उसे याद कर लेते हैं। आपको बस कविता का नाम या विषय बताने की ज़रूरत है। आज भी उन्हें अपने द्वारा लिखे एक एक शब्द याद हैं। नाग कहते हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि युवा पीढ़ी कोसली भाषा में लिखी गई कविताओं में खासी दिलचस्पी रखती हैं। मेरे विचार में कविता का वास्तविक जीवन से जुड़ाव और उसमें एक सामाजिक संदेश का होना बेहद आवश्यक है। उड़ीसा में लोक कवि रत्न के नाम से मशहूर हल्दर नाग की कविताओं के विषय ज़्यादातर प्रकृति, समाज, पौराणिक कथाओं और धर्म पर आधारित होती हैं। वो अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने की ओर तत्पर रहते हैं। बता दें कि आज हल्दर नाग किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उड़ीसा के संबलपुर विश्वविद्यालय में उनके लेखन के एक संकलन हल्दर ग्रंथावली 2 को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया है।